वेलकम सजिटेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक 3 to 9 अगस्त की रीडिंग है। सन ऑन राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सो लेट्स सी वीकली अपडेट्स क्या हैं। होपफुली कि यू आर डूइंग वेरी वेल गाइस। 3 to 9 अगस्त, सजिटेरियस, सन ऑन राइजिंग। सजिटेरियस, ज़्यादातर तो आप लोगों की एनर्जीज ऐसे है जैसे कि आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना, और उसके लिए बहुत फंसे हुए फील करते हो। ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस, आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस चल रही है, किसी भी किस्म की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। और ये ब्लॉकेजेस ऐसी हैं कि आपको पावरलेस या होपलेस बनाती हैं। ठीक है ना, आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। या अगर आप लोग प्रेगनेंसी फेजेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई रोमांटिकली कोई एक्शन लेना है, या रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना है, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी किस्म की क्रिएटिविटी करनी है, तो वो स्ट्रेस है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, मम्मी ठीक एक्शन लेंगी कि नहीं, डैडी प्रपोज एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या उसके पेरेंट्स, या मेरा साथी मुझे पसंद करेगा, या रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा नहीं। मतलब कई किस्म के डर खौफ होते हैं, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो आप इस अपनी रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और बेमायनी की मैं कहूँगी होंगी परेशानियाँ, मगर कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करके आप जो हैं मतलब हज़म नहीं हो रहा आपसे हज़म नहीं हो रहा सारे मामलात। ये चीज़ है। समटाइम्स हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें ब्लॉक होता है इंसान, कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही होती। तो आपकी एनर्जी ऐसी ही है। अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तब भी आपकी ओवर थिंकिंग ने आपका रिलेशनशिप को स्ट्रेस में डाला हुआ है, या आपको स्ट्रेस में डाला हुआ है ब्लॉकेजेस की वजह से। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए अभी मैं कंफर्मली नहीं कह सकती कि आपका रिलेशन जो है वो दोबारा से मतलब स्टार्ट हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी हम आगे देखते हैं, फिर पता चलेगा। मगर ये है कि ये एनर्जी सेल्फ सबॉटेज की होती है, यानी कि हालात कुछ भी हों, आप अंदर से ना अपने रिलेशन को लेकर अनसर्टन हैं या परेशान हैं। सो लेट्स सी, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, इसमें या तो वो होता है ना मेरे ख्यालों की मलिका, वो चीज़ है कि जो ख्यालों का पर्सन है उसको हम हकीकत में कैसे देखें, कैसे पाएं, ये चीज़ है। या कोई इंसान है जिसको वाकई पसंद कर रहे हो, मिल गया ही है ख्यालों की मलिका या ख्यालों का जो प्रिंस चार्ल्स होता है, मगर वो वही बात है कि उसको पाना, उसको हासिल करने में डर रहे हो, परेशान हो कि कैसे करना है वगैरह वगैरह। सो लेट्स सी, बेसिकली यू आर इन अ मर्निंग, इन अ सैड मूड, के बहुत कुछ पाकर भी आधे अधूरे होना या सैड होना। सो लेट्स सी, 3 to 9 अगस्त, सैजिटेरियस। ओके, 7 of swords, the chariot, page of swords and the 10 of wands, of course। तो स्टार साइंस में यहाँ पे सैज है, जेमिनी, कैंसेरियन एंड एक्वेरियस। सो इस हफ्ते के अतबार से जो मैं देख रही, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे टॉरस भी है, लिब्रा भी है, जेमिनी अगेन। सो ऐसा लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे और अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे काफ़ी बर्डन फील होता है। लाइक कि आपका जज्बात है तो वो आप तक ही रह गए हैं, हम तुमसे ना कुछ कह पाए। बिल्कुल वो हाल है कि आप उनको एग्जैक्टली कह नहीं पा रहे अपनी इमोशंस के बारे में, या फिर बहुत कुछ कहने के बावजूद सफोकेशन हो गई है रिलेशनशिप में। जैसे कि आप उनके साथ फिज़िकल नहीं हो सकते, या उनके साथ शेयरिंग नहीं कर सकते, या पैसों की बोझ है, या रिजेक्शन बोझ है, कोई तो बोझ है जो आपके ऊपर आप फील कर अपने रिलेशनशिप में। उसके बावजूद एक नॉर्मल लाइफ को जीने की कोशिश करना, उसके बावजूद ऐसे सिग्नल देना, आई एम ओके, आई एम कीप गोइंग, कीप मूविंग। तो वो चीज़ आप करते आ रहे हो ना। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि जैसे भी ज़िंदगी है जीनी पड़ेगी। आप इस तरह से रहे हैं, और आपने अपने ऊपर अपने रिलेशन या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो है ना बर्दाश्त किया है। तो डैट वॉज नॉट लाइक अ कंप्लेनिंग वाइब। सो इस हफ्ते के एतबार से जो है मैं देख रही हूँ कि आपको आपके मन में ना उल्टे सीधे ख्याल आएंगे,
वही ओवर थिंकिंग भी है, स्ट्रेस भी है, आपको ये भी लग रहा है कि कहीं आपके पर्सन आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे, बातें तो नहीं छुपा रहे, कोई डिसेप्शन तो नहीं कर रहा, या आप स्नीक्ड होना चाह रहे हैं, आपका दिल करता है कि ये परेशानियों से, ये प्रॉब्लम से निकल जाऊँ, मैं कहीं दूर चली जाऊँ या चला जाऊँ ना। तो आप जो हैं ओवरऑल देखा जाए तो आपके दिल में ना बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो गुड हो रही हैं और स्ट्रेस कर रही हैं, और आप अपने ही आप से भागने की कोशिश में लगे हैं। और जब हम आपके माइंडसेट देखते हैं तो आपकी ये जो अंदर की जो टेंशन है या आपकी जो अंदर फीलिंग्स हैं वो आपको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा पैशनेट करती हैं, या आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करती हैं कि आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे कंट्रोल संभालना चाहिए अपने रिलेशन का, अपने पर्सन का, या अपने पर्सन के साथ लीडिंग रोल लेना है, मुझे डोमिनेट करना है, मुझे छा जाना है, मुझे अपने पर्सन से बात करनी चाहिए, या मुझे सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, मैं ही हूँ जो अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अगर आपको रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस होता है, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला फ़ील होता है, तो फिर आपकी एनर्जी ये भी है आपके अंदर आती कि ठीक है, नहीं तो ना सही, मैं लाइफ में आगे मूव करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने कामों पे तवज्जो देती हूँ, मुझे और भी मिल जाएंगे, या मुझे और भी बहुत से लोग पसंद करते हैं, जो ये कि सिर्फ एक इंसान पे मैं बैठूँ या सिर्फ लव लाइफ पे बैठूँ। तो आपके अंदर ना बहुत सी चीज़ें हैं, और आप अपने आप को अपने इमोशनल और अपने डोमेस्टिक, अपने फिज़िकल जो आपके इश्यूज़ हैं उनको हल करने की तरफ आप लेके जाना चाह रहे हो। और आपकी कोशिश तो यही है कि सबसे पहली कोशिश तो आपकी यही है, आपकी ख्वाहिश यही है कि आप अपने रिलेशन पर और अपने पर्सन पर पूरा कंट्रोल रख सकें और उनको हासिल कर सकें। बट अगर ऐसा ना हो तो आपने कोई सेकंड प्लान भी सोच रखा है। तो इस हफ्ते के एतबार से अच्छा, ट्रैवल प्रोग्राम भी हो सकता है आपका हो, या आपके पर्सन का है, इस बेसिस पे आप आइडिया लगा रहे हो। तो आपके जो एक्शन हैं वो स्टॉक सर्च के हैं, मतलब अगर आप उनके साथ रहते हो, बातचीत कर रहे हो, तो आप उनसे उगलवाने की कोशिश करोगे कुछ बातें ऐसी जो वो बोलें, आपको समझ आए कि उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, उनका आगे प्लान क्या है, वो आगे क्या करेंगे, या जो आपने सोचा है कि मैंने करना है, उसके बेसिस पे आप तरीके से उनसे उगलवा रहे हो कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। और अगर आप दूर हो, उनसे नहीं डायरेक्टली बात कर सकते, पूछ सकते, तो ऑफकोर्स आप जो हैं इनडायरेक्टली कोई सोर्सेज यूज़ करेंगे, जैसे ये टैरो रीडिंग हो गई, जैसे स्टॉक सर्च करना हो गया, उनकी डीपी हो गई, उनका पर्सनली प्रोफाइल्स हो गई, उनको देखना हो गया। तो कुछ ना कुछ इस तरह से तो आपके अंदर काफ़ी बेचैनी है, बहुत कुछ है जो कहना है, मगर वो कब कहना है, कैसे कहना है, राइट टाइम, राइट सिचुएशन, राइट डिसीजंस, वो चीज़ है। तो वो एक सॉन्ग है ना, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, बिल्कुल वही वाइब्स चल रही हैं। तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने के बारे में, अपने पर्सन के बारे में या अपने रिलेशन के बारे में। तो ये चीज़ यहाँ पे खास तौर पे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं या आपके रिलेशन में जो भी आपकी डिज़ायर्स है उसके हिसाब से आप कुछ जानना चाह रहे हो, सो यू आर वर्किंग ऑन इट। तो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं सैजिटेरियस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, या इस हफ्ते में उनकी एनर्जीज 3 to 9 अगस्त। वाह। सो सजिटेरियस, आपकी जो लव इंटरेस्ट हैं, एक तो ये कि ये बड़ी मस्त लाइफ जीते आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, इन्हें लगा कि आपके साथ भी अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है इनका, और इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुशियाँ थी, सेलिब्रेशंस, कुछ पार्टीज़ करना, मस्ती करना, मतलब एक अच्छी गुड परफॉर्मेंस वाली सिचुएशन चल रही थी इनकी। और उसके साथ साथ ये एनर्जी ऐसे भी है कि जैसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, सबके साथ मिलजुल के हैप्पी लाइफ जी रहे होना। आप देखिए, आप लोग अगर वर्क में थे या आप लोग अगर स्टडी कर रहे थे, आपस में साथ साथ वर्क भी चल रहा है, साथ साथ स्टडी भी चल रही है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपके पर्सन को एक हैप्पी एटमॉस्फेयर, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर फील हुआ। बट अगर आप लोग मैरिड हैं या मैरिड थे या रिलेशन में थे, तो आपके पर्सन को आपके साथ लगा कि हाँ, मेरी तो अच्छी बॉन्डिंग है इसके साथ, या ये मुझे अच्छे से समझता है, या मैं इसको अच्छे से समझता हूँ, और मुझे पीस कायम करना है, और मुझे रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बनाना है, और मुझे काफ़ी हद तक ये चीज़ें मिल रही हैं, और मुझे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है अपने पर्सन सजिटेरियस के साथ, और आई एम गोइंग अहेड और वी आर गोइंग अहेड, ये चीज़ इनके अंदर थी। तो इस हफ्ते अच्छा, इनको ना आपकी फीलिंग्स बड़ी ज़्यादा आई हैं, जैसे कि आप जो फील कर रहे थे, ये महसूस कर रहे थे, दिस काइंड ऑफ वाइब इज़ लाइक ट्विन। ये नहीं कहती कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं, मगर जो है ये एनर्जी ऐसे है कि
योर पर्सन फेल्ट लाइक के ये आपको मिरर कर रहे हैं. सो इस हफ्ते के एतबार से आपके पर्सन की एनर्जी में एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो वाइब्स हैं. अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपके पर्सन एक्स हैं, नेक्स्ट हैं, प्रेजेंट हैं, चाहे 8 साल पुराने एक्स हैं कि कोई या एक से ज़्यादा एक्सेस गुजर गए आपकी लाइफ में, क्रश गुजर गए या कुछ भी. जो इंसान मैच्योर होता जाता है उसकी हिस्ट्री बढ़ती जाती है ना. तो सीम्स कि आपकी लाइफ में जितने भी जो भी एक्सेस गुजरे हैं या जो भी इंसान लोग आपकी लाइफ से गुजरे, इनमें जो लोग आपको पसंद करते थे, जिनको आपसे सुकून हासिल हुआ, जिनके साथ आपने अच्छा बिहेव किया, मतलब यू डिड सम गुड थिंग्स टू देम, तो ये वो सब आपके जो एक्सेस हैं या जो क्रश हैं या आपके जो लाइकिंग जिन्होंने आपको गुड बुक में किसी ज़माने में रखा, वो सब इस हफ्ते में वो सब के सब की बात कर रही हूँ जहाँ जहाँ वो पर हैं. अगर वो मिट्टी के नीचे नहीं रहते, मतलब दुनिया से नहीं गुजर गए, ज़िंदा हैं, तो वो सब के सब इस हफ्ते में आपको याद ज़रूर करेंगे. और एक और चीज़ ये है कि चूँकि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी इंट्यूटिव वाइब्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप काफ़ी अलाइंड हो अपने इमोशंस के साथ और इमोशंस के बेसिस पे एक्शन लेने पे, इसलिए ऐसी एनर्जी में इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देती हैं. ठीक है. सो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आपके जो पर्सन हैं, इनका मामला ये है कि वो एक सॉन्ग होता है, बहुत खूबसूरत है, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता. तो आपके पर्सन के साथ ईगो इशू ज़रूर है. दे वॉन्ट टू सी देमसेल्फ इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ. ठीक है. उन्हें ख्वाहिश ये है कि ये इंसान जो भी हैं आपके पर्सन, ये आपकी लाइफ का सेंटर हों और आप इनके इर्द गिर्द हों, घूमते रहें. और दूसरी चीज़, ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जो आपके गिर्द घूम रहा हो. ठीक है. मतलब आप तो इनके गिर्द हों, मगर आपके गिर्द कोई नहीं होना चाहिए. आपको पसंद करने वाला, आपको अपनी गुड बुक में रखने वाला, क्रश करने वाला, लाइक करने वाला, वो कोई नहीं होना चाहिए. ये चीज़ इन्हें जेलस, इनसिक्योर करती है या इनके अंदर गुस्सा, जज्बाती तौर पे शिद्दत, ईगो, ये चीज़ ट्रिगर करती है. उसके अलावा अगर ये आपके साथ नहीं है तो ऑफ कोर्स जो पैशन डिज़ायर्स हैं वो भी बढ़ती हैं और उन्हें कंट्रोल करना फिर इजी काम तो नहीं है, बट दे ट्राई देयर बेस्ट. तो इनके दिल में भी ना बहुत सी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, गुड, बैड तो वही ना, वो जेलसी की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, ईगो की वजह से. तो आप दोनों का ये हाल है कि आप अपनी फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हो और ये इंसान अपनी फीलिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है. आप अपनी फीलिंग को अवॉइड करते हो क्योंकि आपकी जो फीलिंग है आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देती हैं और आपके अंदर एंगर जो है वो बढ़ता है या आपके अंदर इतना इमोशंस बढ़ते हैं कि वो जैसे टायर में हवा भरी जाती है, बिल्कुल इस तरह से कि आपको होता है कि नहीं मुझे एक्शन लेने हैं और इसीलिए आप क्यूरियस हो जाते हो, आपके अंदर बेचैनी आती है. और जबकि आपके पर्सन का मामला ये है कि इनको अपना आप आपकी ज़िंदगी में मेन पे देखना है, मेन पेज पे देखना है. और अगर ये दूर हैं, ये पास हैं, कुछ भी हैं, मगर दे जस्ट वांट इट ना. और फिर अगर आप साथ नहीं हैं तो ऑफ कोर्स वो उस चीज़ को लेकर फिर इनके इमोशंस जो हैं वो इनको स्ट्रगल देते हैं और ये फिर अपने इमोशन से फाइट करते हैं. आप तो स्नीक करने की कोशिश कर रहे हो या फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपकी यादें, आपका ख्याल, आपकी सोचें, आपकी बातें, आपकी पिक्चर्स हैं इनके पास, आपकी मेमोरीज़ हैं इनके पास, या आपका ये सब कुछ ये रिकॉल कर रहे हैं और इनका दिल करता है कि आपके साथ बैठे, गपशप लगाएं, मस्त टाइम स्पेंड करें, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दें, आपसे कॉम्प्लीमेंट्स हासिल करें, बिकॉज दे फील लाइक कि आपके साथ इनका जो इमोशनल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है या आपके साथ इन्हें अच्छा लग रहा है. और ये जो आपके एक्सेस हैं 8 साल पुराने, 10 साल, 2 साल, 1 साल, ये जो पुराने, बिल्कुल पुराने, इनको आपका ख्याल क्यों आ रहा है? इनको इसलिए ख्याल आ रहा है क्योंकि इन्होंने बैड कर्मा देख लिया है, इन्हें कहीं और से ठोकर पड़ी है या कोई और रिलेशन जिसमें जाके उन्होंने देखा और एहसास किया कि नहीं, सैजिटेरियस वाज मोर गुड देन दिस पर्सन, इस तरह का इन्होंने याद किया कुछ ऐसा. तो इस वजह से फिर जाहिर सी बात है आपको गुड बुक में देख रहे हैं, मतलब उनकी गुड बुक में आपके स्कोर्स अब बढ़ रहे हैं.
इतने सालों बाद बढ़े हैं या इतने अरसे बाद, इतना मेस्ट होने के बाद बढ़े हैं, उन्हें एहसास हो रहा है आपका। ये चीज़ हो रही है इस हफ्ते में। तो मतलब कि ये एक पर्सन की एनर्जी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो है इस हफ्ते में आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके अलावा काफ़ी लोग हैं जो सजिटेरियस वाकई आपको पसंद करें या आपको क्रश करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपकी जो पर्सन है उनको उम्मीद ये है कि आपके साथ कनेक्शन जो है वो रीबिल्ड हो सकता है। तो ये इंसान जो हैं ये कोशिश करते हैं आपके साथ, तो वेल एंड गुड है। दो तरह की एक्शन है आपके पर्सन में। एक तो ये कि ये आपके लिए विश करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, हो सकता है टैरो रीडिंग, स्टार रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी वगैरह इस तरह से कुछ सुने देखें, या स्पिरिचुअल वर्किंग कोई करें, मनते मुरादे मानना होता है ना, उस तरह से कुछ करें। मगर दूसरा वर्क जो है जो कि प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है, वो ये कि आपके साथ रिकंसाइल करना या आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग मैरिड हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो ये इंसान आपके साथ ज़्यादा रोमांटिक बिहेव करेंगे। ये इंसान आपको स्ट्रेस से या इस रिलेशनशिप को स्ट्रेस से निकालने की कोशिश करेंगे। ये इंसान जो हैं आपसे इंस्पायर्ड हैं बहरहाल, और ये चाहते हैं कि ये भी आपकी गुड बुक में आए। और इस हफ्ते के एतबार से आपके जो एक्सेस हैं वो भी यही चाह रहे हैं। बट आपके एक्सेस दो तरह के हैं ना, एक वो जो आपकी तरफ कम बैक कर सकते हैं, एक वो जो नहीं कर सकते। और उसमें तो कई होंगे ना जो आपकी तरफ कम बैक नहीं कर सकते, जिनके एक्सेस हैं या कोई क्रश है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि आपको क्रश करने वाले कई हों मगर वो उनका आपको पता ना हो, ठीक है ना। समटाइम्स हैपन्स कि हम लोग कहीं शॉप पे काम कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या हमारा कोई कुलीग है जो हमें क्रश करता है, हमारा कोई कज़न है, हमारा कोई नेबर है, और हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे एनर्जीज इस हफ्ते में नज़र आ रही है मुझे। और ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है आपके जो पर्सन हैं, बहरहाल ये आपको भी कंफर्टेबल बनाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को भी कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। रोमांटिक होना, उम्मीद दिलाना, इश्यूज़ फिक्स करना, ठीक है, ये चीज़ें इनमें बड़ी खास मुझे दिखाई दे रही हैं। फ़न मेकिंग क्रिएट करने की कोशिश करना, होप पे रहना, और जो है फेथ को स्ट्रॉन्ग करना, या इस रिलेशनशिप पे और आप पे ट्रस्ट करना। तो ये चीज़ें मुझे ना इनकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोगों की डिस्कशन अच्छी होती है तो ये अपनी इंस्पिरेशंस, अपनी ख्वाहिशात जो हैं इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर, बच्चों को लेकर, पुरानी यादों को लेकर, या पुरानी जो ख्वाहिशात थी उनको लेकर आपके आगे रख सकते हैं। ये भी है। सो लेट्स सी सजिटेरियस। 3 to 9 अगस्त आपकी लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस देख लेते हैं इस हफ्ते में क्या हैं। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। इनको लगता है ये अपने दिल के साथ इतना अच्छा नहीं सलूक कर रहे जितना मेंटली तौर पे ये फिक्स्ड हैं या अच्छे हैं। और ये तो वाकई है, अपनी फीलिंग से लड़ रहे हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। इन्हें डर लगा रहता है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, या कहीं आपको खो ना दें, या कोई और गड़बड़ ना हो जाए। वाई इज़ इट डैट यू लव मी। इनको पता है आप इन्हें मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इनको वाइब आई हैं, या आप इनको एटलीस्ट याद करते हैं। अगर आपके कोई एक्स हैं तो इनको लगता है कि आप इन्हें याद करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि आप इन्हें मोहब्बत क्यों करते हैं या याद क्यों करते हैं। एंड देन हियर इज़ द आई क्राई एट नाइट। ये रातों को रोते हैं, या तन्हाई जो है इन्हें तंग करती है। और अगर आप कहते हैं नहीं जी ये तो किसी और के साथ होते हैं रिलेशन में, तो मैंने बोला ना कि ये कोई भी है रिलेशन, मगर इनको अब आके ये एहसास हो रहा है कि यू वॉज मोर गुड देन अदर पीपल। दे हैव हर्ट मी। मैंने क्या बोला कि आप ज़्यादा बेहतर हो दूसरे लोगों की निस्बत। चाहे इन्हें 10 साल बाद एहसास हो रहा है, 2 साल बाद एहसास हो रहा है, आपके एक्स जो भी हैं इनको एहसास ज़रूर हो रहा है। और आपके जो करंट पर्सन हैं उन्हें भी ये चीज़ का एहसास ज़रूर होगा कि आप उन लोगों से बेहतर हो जो इनकी लाइफ में पहले थे, ठीक है, या इनकी लाइफ में मौजूद हैं। आप उनसे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हो, या जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप उससे ज़्यादा अच्छे हो। वाओ सुपर। क्योंकि इन्हें दुख, कुछ लोग दुख दे रहे हैं, स्ट्रगल का बना रहे हैं इनकी लाइफ में, compete कर रहे हैं, इनको टेंशन देते हैं, इनकी ईगो, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को
कुचलते हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। इनको लगता है कि आप बहुत नाइस हो, बहुत स्वीट हो, केयरिंग हो, या आप काइंड हो इनके साथ, तो इन्हें लगता है कि ये इस काबिल तो नहीं है कि आप इतना इनको मतलब इतना जनरस या काइंड या ओपन हार्ट बिहेवियर इनके साथ करें। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। देखा, ओह गॉड। सबसे मज़े की चीज़ इस रीडिंग में पता क्या, आपके एक्सेस के बेसिस पे कि मतलब वो ज़िंदगी के अब मुकाम पे आके, अब आप 40 साल के हैं, आप 35 के हैं, आप 25 के हैं, आप मतलब आप 30 के हैं, आप 50 के हैं, और इस लंबे फेज़ में, इस ज़िंदगी के फेज़ में उतार चढ़ाव में जाने कौन कौन गुज़रा, तो अब आके उसे एहसास हो रहा है। शायद उस वक्त उसने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मगर अब आके उसको एहसास हो रहा है, क्योंकि उसका जिससे पाला पड़ा है अब वो ऐसा है कि वो जो हाथ से खो गया उसकी ख्याल आ रहा है, अब कदर हो रही है। सो लेट्स सी 3 to 9 अगस्त सैजिटेरियस आपके ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। सो सैजिटेरियस, आपके पास ना कहीं नए प्लान्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई हॉबीज़, या कोई पेट या कोई प्लेफुल एक्टिविटी, कुछ ना कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में चलता आ रहा है पिछले कुछ अरसे में। यू वॉज ट्राइंग योर बेस्ट टू लिव अ लाइफ ना, या बच्चों के बेसिस पे कुछ खास, जूनियर्स, छोटे बहन भाई, पेट्स वगैरह। अभी मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तो चूँकि मेरा मून साइन सैजिटेरियस है, आई एम नॉट बॉर्न इन द सैजिटेरियस सन, मतलब मेरी बर्थडे सैजिटेरियस सीजन में नहीं होती है, मगर मेरा मून साइन जो है वो सैजिटेरियस में, जो बर्थडे सीजन होता है वो सन साइन से होता है, और जो मून साइन है वो उसके ऑपोजिट होता है। तो बात ये है कि अभी मैं जब आपकी रीडिंग कर रही थी, बिकॉज ड्यू टू मतलब मैं खुद भी तो मून साइन पे हूँ सैजिटेरियस बेसिस, तो अभी मेरा बेबी आया है और मुझे कहते मुझे टीटू दो, और मैंने उसे साइलेंट इशारा किया कि निकल लो अभी ना, माई कैट ना, उसको मैंने कहा अभी निकल लो। तो ये चीज़ मेरे बैक पे हो रही है जो मैं करती आ रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, सुबह से कर रही हूँ, कल 2-3 दिनों से कर रही हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग वीकली रीडिंग्स। तो वो मेरे जो पेट्स हैं वो थोड़ा नेग्लिजेंस का शिकार हो रहे हैं बेचारे। सो इस हफ्ते के एतबार से मेरी एनर्जी तो मुझे समझ आ रही है मेरे बैक पे क्या चल रही है। अब आप अपनी एनर्जीज़ को सोचिए कि आपने रिसेंटली किसी इनोसेंट के साथ, या किसी छोटे बहन भाई, बच्चे, या कोई और पेट, या कुछ ऐसा कुछ किया, या कोई आपसे एज में छोटे इंसान के साथ कुछ खास डील किया, बट इट वॉज लाइक वेरी सेंसिटिव और प्योर एंड इनोसेंट ना, काइंड ऑफ थिंग्स। सो इस हफ्ते के एतबार से मैं बात करती हूँ, इस हफ्ते में यहाँ पर पाइसिस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, कैंसेरियन है, फिर एरीज, एंड देन हियर इज़ द देयर इज़ द कैप्रिकॉर्न। सो इस हफ्ते में ना आपको एक तो ये कि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, या आपका ख़ुद किसी नए काम की तरफ रुझान होना, ये चीज़ है। इस हफ्ते में आपकी किसी के साथ बहुत डायरेक्ट, फेस टू फेस या ऑनलाइन हो, मगर बहुत डायरेक्ट, डिसाइसिव, क्लिस्टर क्लियर कम्युनिकेशन होगी। या फिर ये एनर्जी ऐसे है कि आपको किसी काम में कम्प्लीटली सक्सेस मिलने वाली है इस हफ्ते में, और आपको आने वाला वक्त क्लियर नज़र आ रहा है उस ज़िंदगी के हिस्से में, ये चीज़ भी है। बहरहाल यू सी द ट्रुथ इन दिस वीक, या आपका माइंडसेट जो है बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। करियर की बात करें तो करियर में जनाब पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हैं तो वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आप एक से ज़्यादा जॉब्स कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से चलेंगी। आपकी जॉब में आपको सपोर्टिव वाइब्स साइड बाय साइड मिलती रहेंगी। आपकी लव लाइफ, अगर आपके कोलीग्स वगैरह, क्लाइंट्स या किसी बॉस के साथ है, या कुछ इस टाइप की कोई सिचुएशन है, तो ये टाइम मतलब
रोमांटिकली इन्वॉल्व होने का है, सपोर्ट हासिल करने का है। बट जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अलाइनमेंट हो रही है जॉब बेसिस पे। मतलब अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है ओवरऑल देखा जाए तो। और उसके साथ साथ फाइनेंसेस भी एक से ज़्यादा तरीक़ों से आएंगे। अगर कहीं आपने मनी इन्वेस्ट करी थी पहले, या कहीं कोई बिज़नेस किया था पहले, या कहीं कहीं उधार पड़े हैं पैसे, या आपको इंतज़ार है कहीं से, तो वो चीज़ आ सकती है, वो मनी आ सकती है, या वहाँ से कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है। ये चीज़ भी है। उसके अलावा कई तरीक़ों से मनी आ रही है। अच्छा, आप फ्यूचर प्लान कर लें कि आपके पास जो मनी होगी या है, जो एक्सपेक्टेड भी है, उसके बारे में कि आपने आगे चल के उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, या आपने उसको लेकर क्या प्लान करना है, चाहे वो थोड़ी है, ज़्यादा है, एक्सेट्रा। कुछ लोग तो होंगे ना, हमने सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो ड्रेस लेना है, कोई सोच रहा है मैंने मोबाइल लेना है, कोई सोचता है मैंने घर लेना है, कोई सोचता है मैंने यूरोप ट्रिप कर लेना है। मतलब हर एक की अपनी पॉकेट का हिसाब है। तो आप अपने हिसाब से प्लान कीजिएगा। मनी की खातिर अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो ये भी अच्छा टाइम है। बहरहाल एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, मर्चेंडाइज, या जो ट्रैवलिंग बेसिस पे और दूसरे कंट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, या जिनका ऑनलाइन काम है, इन सब कैटेगरीज़ के लिए मनी इज़ कमिंग ना। अच्छा वक्त है। और आपके लिए एडवाइस ये आती है कि अपनी लव लाइफ में भी ज़रा टीम वर्क को ऐड कर लें, जैसे मम्मी, डैडी, बच्चे, अपना साथी और उनकी फैमिली, और या फिर अगर आप जॉब बेसिस पे लव लाइफ पे हैं, या एज अ स्टूडेंट करके भी साथ साथ अपनी क्लासमेट के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो साइड बाय साइड कामों के दौरान में आपको एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग लानी है। एक दूसरे को थोड़ा टाइम दें। टाइम देने का मतलब एक दूसरे का साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या उनको जानने की कोशिश करना, और उनको भी इतनी असेस देना कि आप उन्हें वो आपको जान सकें। ये चीज़ है। उसके अलावा अगर लव ट्रायंगल है तो इस हफ्ते में तोड़ने की बजाय लव ट्रायंगल के कैसे कटेगा, कैसे टूटेगा, उसकी बजाय अभी कंस्ट्रक्टिवली नॉलेज गेन करें, और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। तो ये हफ्ता बहरहाल आपका जो है होना चाहिए जोड़ने का, और ग्रोथ करने का, मिलजुल के काम करने का, कोऑपरेटिव, सेल्फलेस ना। अगर आप ईगोइस्टिक हो गए या सेल्फिश हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, क्योंकि हर जगह आपको मिलजुल के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं। अच्छा जी, अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल में सजिटेरियस लव रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, या पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सजिटेरियस इस हफ्ते में कोई रीबर्थ हो रही है, मतलब कुछ काम, कुछ लोग, कुछ ताल्लुकात जो मर गए थे, ख़त्म हो गए थे, या मिट गए थे, या बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, दोबारा से रीबर्थ हो रही है उन्हीं चीज़ों की, मगर विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। ये चीज़ है। और उसके अलावा प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी इज़ कमिंग, या गुड अपॉर्चुनिटीज़ इज़ कमिंग टू प्रोड्यूस सम वेल्थ या ग्रोथ किसी भी अंदाज में। तो ये बहुत प्यारी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सजिटेरियस हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।